सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है आपका जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसके सभी लेक्चर्स जो हैं उसके सभी टॉपिक्स जो हैं आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे विद उनके नोट्स जो हैं आपको हैंडमेड नोट्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक के। तो चैनल के ऊपर जो आप जाएं विजिट करें, आपको सभी टॉपिक्स के लेक्चर जो हैं एक बार ज़रूर देखें। और स्पेशली कि आपका जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। 3 से 4 टॉपिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी जो है इस चैनल पे आपको मिलेगी। और आज ये जो टॉपिक है ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके ऊपर का ये आज वीडियो है एमसीक्यू सीरीज़ का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस एमसीक्यू इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले वो देख लें, क्योंकि आप अगर उस लेक्चर को पहले देख लेंगे उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है कंप्लीटली जो है क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो जो इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स का, ये जो टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर आपको टॉप मोस्ट वीडियो मिलेगी। यानी ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा जो है देखा गया है यूट्यूब पे आपका इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप भी जाके ज़रूर देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज़ आप चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आएगी। किसी कारण की वजह से मैं जो है रेगुलर जो है वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीक में आपको 3 से 4 डेज़ में आपको जो है रेगुलर वीडियो जो है मैं प्रोवाइड करवाऊँ। और आपको मॉक टेस्ट में देने वाला हूँ। 10 मॉक टेस्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैं बाकियों की तरह जो है आपसे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ इस तरह के कोई मॉक टेस्ट के नहीं लूँगा। मॉक टेस्ट विद आपका टाइम, एकदम आपको जो एग्ज़ाम में टाइमिंग दी जाती है उसी तरह से टाइमिंग दी जाएगी। ऑनलाइन आपका यह मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट जो है 10 मॉक टेस्ट जो है फ्री दूँगा। मॉक टेस्ट जल्दी ही जो है मैं आपको नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाला हूँ इस चैनल पे। चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ में जुड़े रहें अगर आप जेके एसएसपी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो पीडीएफ होते हैं इन सब की जो कॉपीज़ होती हैं, पीडीएफ होते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। टेलीग्राम का ग्रुप जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है रेगुलर अपडेट्स के लिए वीडियोस के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो है पोस्ट डालता रहता हूँ। डेली क्विज़ भी वहाँ पे डालता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जो है कर सकते हैं इस पेज को। वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग अदरवाइज डेवलप्ड कंट्रीज आर। तो यूनाइटेड नेशंस ने डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे डिफाइन किया है, हमें वो बताना है। अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन से स्टार्ट की थी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, अलग अलग एसोसिएशंस ने किस तरह से जो है अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को, इकोनॉमिक को डिफाइन किया है। तो इसी में से एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, यूएन ने डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह डिफाइन किया है। यहाँ डेवलप्ड लिखा हुआ है लेकिन ये अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड है। तो किस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। इसके आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ए ऑप्शन है स्मॉल अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल, बी ऑप्शन है पुअर यानी पॉवर्टी, सी ऑप्शन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और डी ऑप्शन है बैकवर्डनेस, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये चारों ही जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के या डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है। ये चारों ही ऑप्शन है, ये चारों चीज़ें जो हैं अंडर डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती हैं। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें जब मैंने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं तो ये आप देखेंगे, वहाँ पे आप जाके जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सभी ही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के हैं। लेकिन यूएन ने स्पेसिफिकली जो अपनी डेफिनेशन में बताया है वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उसने कहा है, यूएन ने कहा है कि ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इसमें स्मॉल स्केल ऑफ रियल कैपिटल पर हेड होती है। यानी हर एक पीपल के पास पर हेड जो रियल कैपिटल है वो बहुत कम होती है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट होता है उसका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हो नर्कस डिफाइन अंडर डेवलपिंग डेवलप्ड ओब्लिक डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब डेफिनेशन से ही ये दूसरा क्वेश्चन है कि नर्कस एक जो आपके वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह डिफाइन किया है, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका बैकवर्ड टेक्निक्स, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका मोर एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन है आपका अंडर इक्विट विद कैपिटल, तो फोर्थ ऑप्शन आपका पॉवर्टी। फिर से बता दूं, ये चारों ही जो ऑप्शन हैं ये सारे ही जो हैं एक करेक्टरिस्टिक्स हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के। लेकिन हमें बताना है नर्कस, नर्कस ने स्पेसिफिकली अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, अंडर
इक्विप विथ कैपिटल, ठीक है, यानी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी टूल्स जो हेल्प करते हैं हमारे किसी प्रोडक्शन में, वो जो है कैपिटल में, मेनली कैपिटल में, यानी मशीनरी प्लांट्स इस तरह के, वो बहुत कम है, यानी अंडर इक्विप्ड हैं, मतलब हमारे पास में कम रिसोर्सेज हैं इस तरह के कैपिटल के। ये किसने बोला है? नरखिस ने। जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ फुल डेफिनेशन जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जा सकता है डेफिनेशन में से कि किसने अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह से डिफाइन किया है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या नेशन ऑफ कंट्रीज, कुछ ही बोल सकते हो। तो जो इंडियन प्लानिंग कमीशन है, उसने किस तरह से डिफाइन किया है डेवलपिंग इकोनॉमी को, ये भी आपका डेफिनेशंस में से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर, अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा सी, यानी बोथ ए एंड बी। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इंडियन प्लानिंग कमीशन की, तो उन्होंने अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज को कहा है कि यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होती है और अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। पूरी डेफिनेशन आप जरूर जाकर देखें, मेरे टॉपिक लेक्चर जो है उसमें जाके, ठीक है। तो इंडियन प्लानिंग कमीशन ने बोला है एक अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी वो होती है जिसमें जो मैन पावर है, यानी हम लोग लेबर, जो उसकी लेबर फोर्स है, वो अंडर यूटिलाइज होती है, उसको अच्छे से चैनलाइज नहीं किया जाता, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में या फिर किसी भी चीज़ में उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही है अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से ये समझाया है कि किस तरह से एक नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अनएक्सप्लॉइटेड रह जाते हैं एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? एक अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाती, अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती, उनका बेस्ट यूज़ नहीं कर पाती। तो आप लेक्चर जरूर देखें जाके, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अंडर डेवलप इकोनॉमी। हमें बताना है कि अंडर डेवलप इकोनॉमी का क्या मतलब है। ऑप्शन हैं आपके पास में, मास पॉवर्टी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, इनइक्वालिटीज या ऑल ऑफ द अबव। मैंने फिर आपको बताया कि इन एमसीक्यू सीरीज से यही है कि आपको एक तो रिवीजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिवाइज हो रहा है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मास पॉवर्टी, सेकंड है प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, थर्ड है इनइक्वालिटी और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये एक अंडर डेवलपिंग कंट्री की फीचर हैं। तो इस टर्म से हम यही समझते हैं कि यहाँ पे मास पॉवर्टी होगी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी यानी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होगी। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्शरी सेक्टर जो होता है हमारा वो सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो जो एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। और इनइक्वालिटी भी जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, सोशल इनइक्वालिटी हो, ये सारी इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती है एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इसका आंसर आपका रहेगा फोर्थ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। अब आपको ये तो पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए ऑप्शन है कैपिटल डेफिशिएंसी, बी ऑप्शन है पॉपुलेशन प्रेशर, सी ऑप्शन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और डी ऑप्शन है वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो तीनों ऑप्शन है ए बी और सी, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एक अंडर डेवलपिंग कंट्री के या डेवलपिंग इकोनॉमी के, ठीक है। क्योंकि जो कैपिटल डेफिशिएंसी होती है यानी लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, मशीनरी प्लांट या फिर इस तरह का जो भी हमारी कैपिटल होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी का मतलब ओवरऑल लैकिंग होती है, मतलब कम होता है वो, ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन प्रेशर, प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है किसका, पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है। सी है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका ये मतलब होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है मेनली, उसमें उतने लोग काम कर रहे हैं जितनों की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ ऐसे लोग भी हैं अगर हम वहाँ से उनको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है। तो आपकी
ये तीनों ही जो फर्स्ट ए बी सी ऑप्शन है, ये तीनों ही फीचर हैं किसके, एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के। लेकिन आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो देख रहे हैं डी, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल नहीं होता, उसमें बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी इज अंडर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज, ठीक है। यानी आपको यहाँ बताना है जो ये ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी होती है, ठीक है, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी होती है अंडर डेवलप, सॉरी अंडर डेवलप इकोनॉमीज में, अंडर डेवलप नेशंस में, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडर डेवलप इकोनॉमी की, ठीक है। क्या, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इससे आपका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा है को एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर। बी ऑप्शन है आपका अर्बन सेक्टर एंड रूरल सेक्टर। सी है आपका डेवलप्ड सेक्टर एंड अंडर डेवलप्ड सेक्टर, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी है इसका क्या मतलब है, ठीक है। इससे आप इस टर्म से आप मेनली इस टर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी होती है इसका मतलब होता है, ड्यूलिस्टिक टर्म से आप समझ रहे होंगे टू, ठीक है, यानी दो। तो यहाँ पे इस जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनमें दो, हर एक सेक्टर जो है वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी की वजह से हर एक सेक्टर जो है वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट सेक्टर एंड सबसिस्टेंस सेक्टर, ठीक है। यानी एक तरफ तो ऐसा सेक्टर होगा जो अच्छा डेवलप्ड होगा, मार्केट होगा, ठीक है, अच्छा वेल मार्केट होगा, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होगा। और एक सेक्टर ऐसा है जो सिर्फ सबसिस्टेंस है, यानी वो वहां पे जो मार्केट है वो वहां पे जो सरप्लस है, ठीक है। सरप्लस का मेरा मतलब है वहां पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ इतनी हो रही है कि लोग जो है उनको अपना लाइवलीहुड के लिए यूज कर सकते हैं, पर उन्हें मार्केट में जाके जो है सेल नहीं कर कर सकते। यानी जो सरप्लस है, ओवरऑल सरप्लस है प्रोडक्शन का, वो बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ देख रहे होंगे अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर, यानी दोनों तरह के सेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। रूरल सेक्टर जो होगा वो बहुत ज्यादा पीछे होगा, ठीक है, पॉवर्टी होगी, और अर्बन सेक्टर जो होगा वो बहुत ज्यादा आगे होगा, ठीक है। मतलब दो तरह के सेक्टर्स बन गए। इस तरह पे तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ये मैंने बता दिया, एक डेवलप्ड होगा एक अंडर डेवलप्ड होगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये जो तीनों ही फीचर हैं, ये जो डुअलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें ये तीनों फीचर जो है पाए जाते हैं। डुअलिस्टिक इकोनॉमी से आप ये समझते हैं कि यहाँ पे हर एक एरिया में या हर एक सेक्टर में, जो एक सेक्टर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। वाई देयर आर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया है। थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो है आप जो है एक इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आपको ज़्यादा वर्ड्स जो है चाहिए होंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है। यानी इनइक्वालिटी जो है वो क्यों पाई जाती है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है, अब हम इसको कंबाइन करके देखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है, मैंने पहले बोला। सबसे पहला ऑप्शन है नेशनल इनकम डिसपैरिटीज, ठीक है, यानी नेशनल इनकम के में इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी वाला ओवरऑल कंसेप्ट है। डुअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। और बी है, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। हम समझेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि जो ये इकोनॉमीज हैं, ठीक है, अंडर डेवलप इकोनॉमीज हैं, इनमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्यों होती हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है हमें कि यहाँ पे जो नेशनल इनकम है वो डिस्पैरिटीज है उसमें, यानी उसमें जो है इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी इन द टर्म्स, यानी जिसके पास में इनकम है उसके पास में ज्यादा इनकम है, और जिसके पास में नहीं है उसके पास में बहुत कम है, ठीक है। तो ये काज, क्या ये काज करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को? बिल्कुल। ये जो है नेशनल इनकम डिस्पैरिटी जो है ये आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को प्रमोट करता है, यानी जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी किसमें, इनकम में, नेशनल इनकम में, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह से बी ऑप्शन है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 में कि ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कि किसी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, टू सेक्टर्स में डिवाइड कर देना, जैसे हमने मार्केट और सब्सिस्टेंस सेक्टर देखा। तो यानी अगर जितनी ज्यादा ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी होगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो ये भी काज है एक इनइक्वालिटी को बढ़ाने का, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये जो दोनों नेशनल इनकम डिसपैरिटी और ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी है, ये दोनों ही काज करते हैं किसको, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। हमें बताना है ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसका क्या स्टेटस रहता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में जो ये कैपिटल फॉर्मेशन है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, क्या इसका स्टेटस रहता है। सबसे पहले आप समझेंगे कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसका क्या मतलब है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कितनी कैपिटल जो है हम जनरेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, यानी कैपिटल का आप सीधा सीधा मतलब है, आप कैपिटल से ये भी समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का यही मतलब होता है जो आपके पास में स्टॉक है, कितना स्टॉक जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, जितना स्टॉक आपका इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का दूसरा जो एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, उसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जितनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अब हमें देखना है ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है सरप्लस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन रहती है इसकी, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो लैकिंग रहती है, डेफिशिएंसी होती है कैपिटल फॉर्मेशन की। इसका एक रीजन यही है कि इनकम जो है जो पीपल हैं उनकी इनकम जो है बहुत कम होती है, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जो है आपकी प्रोडक्शन कम होती है, ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है, और इसी तरह से पूरा आपके प्राइसेस, इन्फ्लेशन और सब कुछ में साइकिल में आ जाता है आपका, जिसकी वजह से जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपकी कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पॉपुलेशन प्रेशर इज मोर इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज वाई। हमें बताना है, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है क्योंकि इस टॉपिक में से आपके ज्यादा क्वेश्चन बन रही नहीं थे, तो ये मैंने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका पॉपुलेशन प्रेशर है वो ज्यादा क्यों रहता है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, हमें एक्सप्लेन करना है, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉवर्टी, ऑप्शन बी है लैक ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी है आपका पुअर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन प्रेशर के पीछे के काजेज क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहला रीजन यही होता है कि जो आपकी पुअर फैमिली प्लानिंग होती है, अगर किसी नेशन में फैमिली प्लानिंग होगी, यानी कि किस फैमिली प्लानिंग होगी, तो आपका जो है पॉपुलेशन प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसकी आपकी बेस्ट एग्जांपल रहेगी चाइना। हालांकि उसके अभी एक एक्ट पास हुआ था जो कि अब स्क्रैप हो गया है, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर को कम करने के लिए चाइना ने जो है बहुत सारे मेजर्स लिए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। ठीक है, तो इस तरह के जो फैमिली प्लानिंग के एक्ट्स होते हैं, लॉज होते हैं, अगर ये ना हो किसी कंट्री में तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा। इसी तरह ए ऑप्शन आपको पॉवर्टी दिख रहा है, ये भी एक काज है किसका, पॉपुलेशन प्रेशर का। जितना ज़्यादा पॉवर्टी होगी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर होता है, ये जो है एम्पेरिकली प्रूव्ड है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लैक ऑफ नॉलेज, ये भी इसका एक काज रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपको उतना आप इन चीज़ों के बारे में जो है जानेंगे, इंपावर्ड होंगे और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी ये तीनों ही रीजन जो है इसकी वजह से पॉपुलेशन प्रेशर के ऊपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन प्रेशर जो है बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय अंडर डेवलप इकोनॉमीज। देखो, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ाया था, बाद में प्रॉब्लम्स पढ़ाया था, प्रॉब्लम्स यानी ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो मैंने कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है आपके साथ में डिस्कस करे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 से 5 वो ऑब्स्टेकल्स में से ही हैं। इसमें हमने ऑब्स्टेकल्स पढ़े थे इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो है हमने फेस की थी, ऑब्स्टेकल्स जो है वो डिस्कस की थी। तो इनमें से अब आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, और डी है आपका लो पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दी अबव था, लेकिन गलती से यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम हो गया। ठीक है, ये रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ए बी और सी ये जो तीनों ही आप देख रहे हैं ये एक इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल है। जितनी ज्यादा कैपिटल की डेफिशिएंसी रहेगी उतना ज्यादा ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके लिए ऑब्स्टेकल बनेगा, यानी इनके लिए हंडल्स पैदा होंगे कि ये आगे जो है नहीं बढ़ पाती। ठीक है, ये जो इकोनॉमीज होती हैं, क्योंकि कैपिटल इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ये इकोनॉमीज जो है आगे बढ़ सके। इसी तरह से विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी मैंने आपको बताया कि जितनी कम प्रोडक्शन होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड भी कम होगी। ठीक है, इस तरह से इनकम जनरेशन जो है ओवरऑल वो कम होगी, तो ये एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलता है। और सी है आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, जब जनरल प्राइसेस में राइज हो जाता है, यानी प्राइसेस जो है इन कंट्रीज में ज्यादा होते हैं हर एक चीज के। ठीक है, क्योंकि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट आर द सोशल ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्वेश्चन ए ऑप्शन ए रहेगा, लो लिविंग स्टैंडर्ड, इलिटरेसी, जॉइंट फैमिली, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि नॉन लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका जो है सोशल ऑब्स्टेकल जो है, एक सोशल ऑब्स्टेकल है, यानी एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना होगा। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये किस तरह से ऑब्स्टेकल जो है क्रिएट करती है एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो लो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, ये एक ऑब्स्टेकल है, सोशल ऑब्स्टेकल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। इलिटरेसी दूसरा, जॉइंट फैमिली तीसरा। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि अगर आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, तो आप जो है अपने रियल एग्जाम्पल के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें। जैसे अगर आप इंडिया की एग्जाम्पल लें, तो आप ये सोचें कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पॉवर्टी एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोडक्शन कम होना तीसरी प्रॉब्लम है, हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यही जो है अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको अच्छे समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है रियल एग्जाम्पल्स को फेस करें, सोचें कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी कंट्री में, तो आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर दी कल्चरल ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका भी आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो क्वेश्चन है, ये डिस्कस करने का मेरा यही मोटिव है कि आपको रिवाइज हो जाए जो जो मैंने टॉपिक में पढ़ाया है। ठीक है, हालांकि इसमें से कुछ ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते नहीं थे, जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने ट्राई किया है कि अच्छे से बेस्ट जो है वो मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वो भी ऑब्स्टेकल में से है, व्हाट आर दी पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। तो ए ऑप्शन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि बेस्ट एग्जांपल आप इस टाइम पे देख सकते हैं अपना जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, करप्शन और ऑल ऑफ दी अबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये सारे जो है ये पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल होते हैं, यानी अगर किसी कंट्री में ये सारी चीजें पाई जाएं तो ये एक पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स हर्डल बनते हैं उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उस कंट्री को डेवलप नहीं होने देते। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो अच्छे से इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, अच्छे से गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी, तो ये बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक कंट्री को डेवलप होने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमने डिस्कस की। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस जो आपको मैंने दिए हैं आपको करने के लिए। आप इनको कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे ग्रुप डिस्कशन में बता सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इनको अच्छे से जो है अपने आप से करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेस डालेंगे कि किस तरह से आपने इस टॉपिक को पढ़ा, इस टॉपिक को समझने में आपकी ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और यहाँ एट द एंड आपको मैंने आंसर की जो है वो प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है, तो ये सारा जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, ये पूरा जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। सभी के सभी लेक्चर्स जो हैं उनके एमसीक्यू आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ में भी शेयर करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया करें, फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हमारे हैंडल्स हैं उन पे जाके फॉलो करें। हर एक अपडेट जो है वहाँ पे प्रोवाइड मैं करवा देता हूँ। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। चैनल के साथ बने रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।